अब मेरे को हार्ड रैक चल रहा है, मैं खड़े होकर अपने जूते उतार रहा हूँ। इमेजिन कर सकते हो, वहां भी कॉमेडी हो रही, क्योंकि भाई उन्होंने कभी ऐसे जूते देखे नहीं, हुक वाले जूते होते हैं हमारे, इट्स नॉट अ लेस शू। टू ऑफिसेज इज वन थिंग कि मुझे अभी भी कॉल आएगा तो मैं अभी फ्लाइट लेकर चले जाऊंगा सिर्फ मिलने के लिए। अगर किसी को एंटरप्रेन्योर बनना है तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ, ये बेस्ट टाइम। मैं तो ये हर जगह बोलता हूँ कि अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है। वो आपको हेल्प करते, दे ओपन दैट डोर फॉर यू कि अच्छा यू नीड दिस कनेक्ट, वील गेट यू। You are, if you are investable, if you are funding ready, okay, we'll get you, connect you to VCs and angel networks। फिर क्या सोचते हो आप, ये ब्रांड कहाँ तक लेके जाओगे? तो मैं आंसर 50-60 लाख कर ले। अच्छा महीने के नहीं सर, साल के कर ले। तो दैट वाज आवर विजन व्हेन वी वर हियर, बिकॉज हम एक कुकून में थे, हमें वही लगता था यार 50-60 लाख, इसको ऐसा डिवाइड करते थे, ऐसा तेरे 5 मेरे 5 बहुत डन। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, वी विल सेंड यू द बिल। You got a heart attack? हाँ यहीं पर पास में ही है, बरखेड़ा में, ज़्यादा दूर नहीं था। अब मेरी जब मैं वहाँ गया तो पूरा गीला था, राइडिंग गियर पहन रखी थी। अब वो इमरजेंसी रूम में ले गए, उन्होंने सबसे पहले ईसीजी करा कंफर्म करने के लिए। तो ना भाई चल रहा है इनका, तो मतलब कार्डियक अरेस्ट इज नॉट वन थिंग है, इट्स अ प्रोसेस, ऐसे चलता है वो। तो मैं ऐसे देख रहा, वो बेचारा जो वहाँ पर कंपाउंडर था वो मेरे जूते उतारने की कोशिश कर रहा है, और मैंने राइडिंग शूज पहन रखे हैं, उससे उतर ही नहीं रहे। अब मेरे को हार्ड रैक चल रहा है, मैं खड़े होकर अपने जूते उतार रहा हूँ। इमेजिन कर सकते हो, वहां भी कॉमेडी हो रही, क्योंकि भाई उन्होंने कभी ऐसे जूते देखे नहीं, हुक वाले जूते होते हैं हमारे, इट्स नॉट अ लेस शूज एंड इट इज स्टिल हियर, मतलब घुटने से थोड़ा नीचे रहता है। What is it called? इट इज कॉल्ड अ राइडिंग बूट। ठीक है, हाँ प्रॉपर। अब ये नहीं पता था कि बाहर घर वाले आ चुके हैं, ठीक है, सब कुछ आ चुका है, एंड यू विल नॉट इमेजिन अराउंड 200 राइडर्स वर नीचे नोबल हॉस्पिटल। उनको पता नहीं था कि क्या हुआ है, सबको ये लगा कि भाई राइडर है, एक्सीडेंट ही हुआ होगा, मतलब ऐसा कुछ मेजर ही हुआ होगा। तो भाई उसमें से लोग ऐसा खून देने को तैयार हो रहे हैं, कोई ये बोल रहा है, कोई वो बोल रहा है। तो वही कम्युनिटी कमाई अपने जिंदगी में। तो फिर बच गए। फिर मैंने बोला कि देखो आपका हो गया। मैं बोला आपको समझ में आ रहा है कि आप क्या करना, मतलब क्या हुआ है आपके साथ? मैंने यार जो भी हुआ है हो गया ना, मैं घर जाऊंगा। बट इट वाज नॉट लाइक दैट। ठीक है, स्टंट वन डल गए थे, ठीक है यार, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। आई पीपल टेल मी कि हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट, मतलब हाउ इट्स so easy for you to tell these things. So I was like, this is part of my life. I am not saying that I was not wrong. It was because of my habits that मेरे को हुआ। ऐसा नहीं था वो तीसरे की गलती थी जब हुआ, मेरी गलती से हुआ। और मैं ये चाहता हूँ कि मैं जितना बोलूँ इस बारे में तो कोई और ना ऐसी गलती करे। दिस इज फॉर रियल टाइप्स, वो वैसा है। तो आई टेक इट एज अ पार्ट ऑफ लाइफ। इज नॉट, थोड़ा सा लगता है पहले 1-2 महीने डर लगता है, बट देन यू हैव टू गेट ओवर इट। उसको मैंने अल्टीमेटली चैलेंज करने के लिए नेक्स्ट ईयर 2023 में आई वेंट टू चांगथांग। सो चांगथांग में ओमलिंगा गया था, विच वाज 19,000 फीट। किधर है ये? दैट्स इन लद्दाख, ईस्ट लद्दाख। तो नाउ पहले खारदुंगला वाज द हाईएस्ट पीक, मतलब मोटरेबल रोड। नाउ ओमलिंगा इज हैपेंड, विच इज 3,000 फीट मोर। ठीक है, तो आई चैलेंज माई सेल्फ कि बेटा वहां पहुंच पाओगे, तो पहुंचे। तो मैंने बोला ठीक है, सही है, अभी मतलब टाइगर जिंदा है। Nice. तो वैसा था। So what did barber shop with शांतनु change in your life? वो जर्नी के बारे में थोड़ा बताइए। So शांतनु is an, मतलब अगर I should not say this, but चीता है, मतलब he is like one dynamic guy which I aspire to become. I don't know still कि how does he take time to do so many things in a day. वो पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, रील भी कर रहे हैं, 200-300 करोड़ की कंपनी भी चला रहे हैं। फिर मैं उनके इंस्टाग्राम पे या लिंक्डइन पे देखता हूँ वो कोरिया भी जा रहे हैं नए प्रोडक्ट्स के लिए, कभी चाइना जा रहे हैं, मतलब वो उस R&D में भी लगे हैं, प्रोडक्ट में भी लगे हैं, और ये सब कुछ भी कर रहे हैं। तो फिर जब मैं उनके साथ बैठा और उनकी टीम के साथ मैंने 2-3, मतलब आई लव देयर ऑफिस, तो मैं कुछ भी ऐसे बहाना मारता हूँ। 2 ऑफिसेज इज वन थिंग कि मुझे अभी भी कॉल आएगा तो मैं अभी फ्लाइट लेकर चले जाऊंगा सिर्फ मिलने के लिए। इज शांतनु's ऑफिस एंड सेकंड इज एलिफेंट डिजाइन, अश्विनी मैम का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस। ठीक है, तो वाई भी अलग है उस ऑफिस की। तो मैंने ये देखा कि भाई आपका, उन्होंने इसको ऐसे हायरार्की बना ली अपने ऑफिस के अंदर कि वो जो दोनों दीपक सर और शांतनु सर जो ऑफिस में है, वो अपना सिर्फ आगे फ्यूचर का देख रहे हैं, बाकी पूरा उन्होंने टीम तो कम ह्यूमन रिसोर्स उसने इतना अच्छा बना लिया
मतलब उन्होंने इसका मैनेजमेंट इतना अच्छा कर लिया कि दे आर जस्ट एक्सेलरेटिंग, मतलब ऑन द न्यू प्रोडक्ट्स एंड वॉट एवर दे सी इन द फ्यूचर फॉर द कंपनी. उनका डे टू डे इज एवरीथिंग टेकिंग केयर ऑफ दिस थिंग. वंडरलूम्स के टीजी क्या है अभी? टारगेट ऑडियंस मेरा हमारे उसमें अगर आप डाटा के हिसाब से देखोगे तो इट्स 22 to 42 years old people who are buying. Right now we are 98% male only, but now we are taking out crop tops and cargos, where oversized crop tops I think to cater for, because what I have seen is like when I am doing this from 2011 तो बहुत कम ladies थे, but now girls ladies are into this thing. मतलब बाइकरनी क्लब एक है which is I think has been taking काफी लेडी राइडर्स अब आ चुके हैं, एक्सक्लूसिव लेडी राइडर्स के क्लब्स भी बन चुके हैं. एंड इट्स लाइक एन, जैसे इंडियन आर्मी थी ना, मतलब डिफेंसेस थे, तो nobody thought that ladies will do wonders in that stream also. ऐसा एक्सेप्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस कभी भी नहीं था. इफ आई टॉक अबाउट इंडियन आर्मी, ठीक है, तो वैसे भी राइडिंग कम्युनिटी में कभी ऐसा नहीं था कि नहीं भाई लड़की नहीं आएगी. और बात यह है कि कभी आई ही नहीं, तो जब आने लगी तो इट्स लाइक ऑल जैसे हम लोग ब्रदरहुड बोलते हैं, है ना, तो वैसे वी हैव नाउ पीपल स्टार्टेड कि सिस्टरहुड हो गया है, ठीक है, बहन कोड हो गया है. तो बहुत सारी अब चीजें हो चुकी है. रिसेंटली जो क्लब है बॉर्न टू राइड क्लब भोपाल में, तो दिस पीपल वी वेंट टू रन ऑफ कच्छ फॉर बॉम एमसी राइडर मेनिया. तो वहाँ पे वी सॉ वेरी गुड हेल्दी participant of lady riders who have exclusively rode from Delhi to Run of Kutch, Mumbai to Run of Kutch, Pune to Run of Kutch, even Bangalore to Run of Kutch. So the overall ecosystem of India is improving. It's very inclining towards ladies, first of all, and second is कि if anyone wants to, अगर किसी को entrepreneur बनना है, तो मैं आपको ये गारंटी दे सकता हूँ कि बेस्ट टाइम है. मैं तो ये हर जगह बोलता हूँ कि अगर हम कर सकते हैं तो कोई भी कर सकता है. तो दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. डिजिटल वर्ल्ड हो गया अभी. इट हार्डली मैटर्स दैट यू आर सिटिंग इन भोपाल और यू सिटिंग इन पचौर और यू सिटिंग इन सागर एंड देन वर्किंग फॉर द वर्ल्ड. तो मेरे पड़ोसी हैं, देयर आर 6 पीपल देयर, उसमें भोपाल मतलब विदिशा के भी लोग हैं, अथर्व एंड ऑल. These guys earn around $15,000 every month only video editing. Oh God. ठीक है, and everybody is from a tier 2 city, tier 3 city. तो एक दो तो उसमें ऐसे हैं जो राजस्थान के जो विलेज है उसका नाम मेरे को अभी भी याद नहीं है, मैंने कभी सुना ही नहीं है, जहाँ मैंने राजस्थान लेंट इनटू ब्रेथ कर रखा है रोड, मतलब बाइक पे. तो आई एम अमेज्ड यार, मतलब दैट्स हाउ द होल एंटरप्रेन्योरशिप इज. एंड आई आल्सो सी दिस दैट गवर्नमेंट, I will not say it's a BJP government or Congress government. I don't want to get into that. The point is the government is also supporting startups now. So there are incubation centers. Like for us, it was AIC R&TU, right? AIC R&TU, Mr. Ronald helped us off the way. But उनकी हमारे को mentorship मिली. होता क्या है कि आप एक कुकुन में रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि we are the best, ठीक है, और कुछ 2-3 इंस्पिरेशनल आपको ब्रांड दिख जाते हैं कि हमें बड़े होकर ऐसा बनना है. जैसे हम ये सोचते हैं हमें बड़े होकर सोल स्टोर बनना है, ठीक है, एटलीस्ट कस्टमर सर्विस में, ब्रांडिंग में सोल स्टोर जो मुझे लगता है स्निच लगता है इज द बेस्ट, ठीक है. बट पॉइंट ये है कि मगर अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है. अभी ये तो आप जो बोल रहे हो वो 98 सीढ़ी है, ठीक है, मगर अभी पहले दूसरी सीढ़ी का तो कौन बात करेगा. तो वो ज्ञान में नहीं मिलता है. वो ये जो AIC के इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं. दे ओपन दैट डोर फॉर यू कि अच्छा यू नीड दिस कनेक्ट, वी विल गेट यू. If you are investable, if you are funding ready, okay, we'll get you, connect you to VCs and angel networks to this. This is what one of very good friend of mine, Anuj Garg, who is I think LNCT TP, did for me. ठीक है, कि he introduced tie nurture program to me, which is in Pune, and वो मेरे पीछे पड़ गए थे कि इसको अप्लाई कर, and then वहाँ जब मैं पहुंचा और वहाँ जब हमने देखा, विजन देखा लोगों का, यू विल नॉट बिलीव. फर्स्ट जैसे इंट्रो होता है तो मिस्टर रवि निगम, ही आस्क्ड मी हु इज आवर एंजल इन्वेस्टर, मेजर एंजल इन्वेस्टर, फिर क्या सोचते हो आप ये ब्रांड कहाँ तक लेके जाओगे. सो माय आंसर 50-60 लाख कर लेंगे. अच्छा महीने के नहीं सर, साल के कर लेंगे. सो दैट वाज आवर विजन व्हेन वी वर हियर, बिकॉज हम एक कुकून में थे. हमें वही लगता था यार 50-60 लाख, इसको ऐसा डिवाइड करते थे, अच्छा तेरे 5 मेरे 5 बहुत है, ठीक है. बट
I can tell you, I have seen brand now 24, 25 age. I will not name them, वरना उनकी free की advertisement हो जाएगी. ठीक है, 25, 26 age. ठीक है, they make socks and they make now they're making many things. So primarily they make socks. They're doing 2.2 crore rupees per month. Socks है. ठीक है, बट मजे की बात ये नहीं है. मजे की बात ये है कि जब उनसे ही बात करा था मैंने, I met them once, so they said ठीक ही चल रहा है सर, बिजनेस ग्रोथ नहीं हो रही है. तो भाई 2.5 करोड़ रुपए करके प्रॉफिटेबल में अगर आप ये सोच रहे हो ग्रोथ नहीं है और आपकी उम्र 25, 26 है, ठीक है ना, तो भाई लाइफ इज एन, मतलब कहाँ लिमिट जाएगी. तो कमिंग टू द पॉइंट इज कि या आप इकोसिस्टम देखो कितना अच्छा हो गया अब, है ना. मतलब मैं आपको फ्रैंकली बताऊं, 20-21 साल में नौकरी तो करता था, मतलब आई वाज वर्किंग विद किंगफिशर दैट टाइम, बट मेरा KRA यही रहता था कि 7 बजे यार कहाँ जाएंगे अपन, है ना. आज कौन सी लेके आ रहा है भाई, वो ये मेरा KRA रहता. तो बट नाउ इट इज चेंज थैंक्स टू द नेट एंड एवरीथिंग व्हिच हैज कम इन. तो अच्छा है वो. दैट्स हाउ द होल थिंग. दिस इज द बेस्ट टाइम, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द बेस्ट टाइम टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर और अ फ्रीलांसर. मतलब अपना बिजनेस करो. एक ये मिथ भी होती है कि भाई मैंने कंपनी नहीं खोली तो मैं एंटरप्रेन्योर नहीं हूँ, है ना, मेरे नाम पर एक रजिस्टर्ड क्लब, मतलब रजिस्टर्ड कंपनी होनी चाहिए. देखो वो एक ईगो है, मैं आपको बताऊं फ्रैंकली. अगर आप उस फ्रीलांस में ही आप अपना टारगेट अचीव कर रहे हो तो आई थिंक दैट इज वन ऑफ द बेस्ट. क्योंकि जब आप कंपनीज खोलते हो, खोलना तो बहुत आसान होता है, बंद करना चलो नहीं, भगवान ना करे, बट वो बहुत मुश्किल होता है. और आजकल डिजिटल वर्ल्ड में स्पेशली टैक्सेशन का कॉम्प्लायंस इतना अच्छा हो गया है कि वो सिर्फ आपका पैन कार्ड नंबर डालेंगे, वो आपको ये भी बता देंगे कि आपने आज वी में कॉफ़ी में इतना कॉफ़ी, ये यहाँ पर इतने की कॉफ़ी पी. तो अब वो जमाने चले गए कि किताब छुपा देंगे और ऑल दैट. सो टैक्स कॉम्प्लायंस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग एंड इट इज शुड नॉट बी टेकन लाइटली. कंपनी खोल दी, पर टैक्सेशन की जब बात आएगी तो फिर आपको ऐसा लगेगा क्यों खोल ली. तो वो सारा प्लान करके करें. अब ये हो गया कि यू नीड वर्किंग कैपिटल. आपको एक्सेल शीट में ही समझना पड़ेगा कि आपके पास कितना वर्किंग कैपिटल है, आप कितनी सैलरी दे सकते हो कितने महीने की, एंड देन गेट इनटू दिस ओशन. जस्ट डोंट कि चलो ठीक है आज हम एक व्हाट्सएप ग्रुप खोल लेते हैं और उसके बाद हम इसको लाइफ में चला लेंगे. नहीं चलेगी, आई एम टेलिंग यू, नहीं चलेगी. Supply chain, first of all, so any entrepreneur who is saying this, first is product, there's no doubt about it. Second is your supply chain, and third is marketing. दुनिया क्या सोचते हैं, मार्केटिंग कर दो तो सब बिक जाएगा, ऐसा नहीं. फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड इज सप्लाई चेन और कस्टमर सर्विस, थर्ड इज योर मार्केटिंग. आपने पहले 2 क्रैक कर लिए ना, आपको मार्केटिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. आपको अपने आप ही आपके पास लोग आके खरीदेंगे कि यार भाई वो मेरे को दे दे. Did that happen in your case also? Yes, it happened, but we are now, मतलब we are investing lots of money in marketing because of the growth. But eventually, yes, I want that repeat customers should be there and they should be doing that. So we are going to Pune. थोड़ा सा advantage ये हो गया that we got one of the best freelancers, consultants who are working, who are ready to work with us, who have an experience of 14-15 years in this industry. तो yes, future is bright, growth is good, and धीरे धीरे we are sorting out things. जो शायद हम, बात क्या होता है, भोपाल खराब नहीं है, पूना अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है. बात ये होता है कि बिजनेस में कनेक्ट्स और लोगों से मिलके उनसे सीखना, एक्सेसिबिलिटी शुड बी देयर. पहले ये होता था कि कोई कॉन्फ्रेंस होती थी which I wanted to attend for a D2C exclusive is I have to go to Mumbai. So going from Mumbai to here was a challenge. Now I'm not money wise, that time it was money wise also, but now when I'm in Pune I just 8 बजे कार निकालता हूँ, 10 बजे हम अटेंड करता हूँ, 4 बजे करके 7-8 बजे या चलो 10 बजे रात को अपने घर वापस आ गए. So that's what the connectivity is. So ये है. But coming to that, if you're in a digital or a SaaS, I have a friend called Abhishek Yagni. He's made a very good product. So he is selling it all over the world, sitting here in Bhopal. ठीक है. तो क्या कहते हैं, he doesn't want to, मतलब मैं उसको देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई ये कर रहा है, हम भी यही कर लेते हैं. बट पॉइंट ये कि हमारा प्रोडक्ट बेस है, वो सास है, बट उसकी टीम में यहाँ 3 लोग भी नहीं बैठते भोपाल में. His team is all over India. तो he's channelized it, so everything, कि वो G-Meet सेट्स हैं, सब कुछ सेट है. I have to talk to you once in a day, the time is set, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, follow up and whatever the procedure of the company is, and then execute it. They are doing around 6 crore rupees revenue.
उससे सबसे बड़ा एग्जांपल भोपाल में अपॉइंटी है यार। अपॉइंटी देखो आप, दुनिया से कहाँ से लोग आ रहे हैं अपॉइंटी ज्वाइन करने के लिए। गो कार्टिंग खोल रखा है उसने अपने ऑफिस में, तो रीच दैट लेवल। तो वो है, बट ह्यूमन रिसोर्स इज वन थिंग यू शुड, That made you move out of Bhopal? yeah, human resource is one thing which we were not able to crack in Bhopal. Okay. And networking was one thing which we were not able to crack. So we moved out of Bhopal with that reason. But yes, we are always there here for it. Wonderlooms will always be a Bhopal startup. Clearly. It's just a branch office what we have done in Pune. It's not that we have closed the registration here, or we have, closed the company here and then shifted to Pune. It is just for better opportunities we have shifted to Pune. Well, Bhopal is Bhopal always. So there is no doubt about it. MBA से ऐसा क्या मिला है जो आज आपको अपने बिजनेस में काम आ रहा है? MBA से यार mainly planning is what I have learned because I have done in operations. So planning is one thing which I think you should. Ideally, you should plan your day. ठीक है? You should always divide your day first half, second half, and then 2 hours, then 2 hours, 2 hours. I personally feel that if you are not able to do anything in 8 hours, अपना काम अगर आप 8 घंटे में नहीं कर रहे हो तो आप 16 घंटे में भी नहीं कर पाओगे, 24 घंटे में नहीं कर पाओगे। अब सोचा है तो I would really want कि through Big Brains with खुशी I want to know what kind of people are you looking forward, because अब आपका vision भी expand हो रहा है, मतलब आपने अभी काफी सारी चीजों के बारे में बताया भी, from product line also, तो we are looking forward for people, interns, employees who can first of all believe in us. Second is that long last with us. So that's what. And yes, come what to areas. Areas as basically we are looking for marketing, content creators. We are looking for graphic apparel designs, NFT designers. Okay. There we are looking forward for. We are looking for product designers. And we are looking for basically social media, and we are looking for the design part. That's what our forte is. So I want to offload work from Dipesh. He already has a team, but we don't need to expand that with the different things. So this is what we are looking forward for. So youngsters are invited to come to Pune. We are not believing in work from home. So if you want to do work from home, please don't apply. it's very straight, and I think work from home is a myth. Especially in our industry, product industry में work from home is a myth. So उसके बाद we can work, we can do something. So that's what I feel. Amazing insights. Done. Thank you so much for calling us. We will send you the bill. Yes.